हम आज अपनी लाइफ में जो भी कुछ भी है वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ हमारी वजह से ही है। हम जो भी कर रहे हैं वो 100% अपनी जिम्मेदारी से हम नहीं करते। जिम्मेदारी हमारी ही होती है, पर कुछ लोग हमेशा अपनी असफलता का कारण दूसरे पर दोष दे देते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से आपको समझते हैं। एक व्यापार अपना व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है। बीच रास्ते में रेगिस्तान का कुछ इलाका आता है। वो व्यापारी एक नकारात्मक सोच वाला था और वो हर बार शिकायत करता रहता था, मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है। एक दिन जब वो रेगिस्तान से गुजर रहा था तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है और उसे बहुत प्यास लगती है। वो रेगिस्तान में पानी की तलाश करने लगता है किंतु उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता है। अब वो चलते चलते काफ़ी थक जाता है और ऊपर से पानी भी नहीं मिला, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में बोलने लगा कि ये कितनी खराब जगह है, ना तो यहाँ पर कोई पेड़ पौधे है, ना यहाँ पे पानी मिलता है। वो अब आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, आपने ये कैसी जगह बनाई है। अगर मेरे पास पर्याप्त पानी और संसाधन होते तो इस जगह पर काफ़ी अच्छा बना देता और बहुत सारे पेड़ भी यहाँ लगा देता। तो व्यापारी ऊपर देखकर यह सब ऐसे बोल रहा था कि जैसे वो भगवान से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान उसे कुछ कह दे। जैसे ही उसने नीचे देखा वैसे ही चमत्कार हुआ। उसने अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कुएं के पास पहुंचा और उसने देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी में भरा हुआ है। ये व्यापारी नकारात्मक सोच वाला था, इसलिए उसने फिर से ऊपर आसमान में देखकर भगवान को शिकायत करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, आपने मुझे पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया किंतु पानी मैं कैसे निकालूंगा। जैसे ही उसने नीचे देखा वैसे ही फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी और ये इंसान तो फिर से ऊपर देखकर भगवान से शिकायत करने लगा कि हे भगवान, अब आप ही बताइए मुझे कि मैं इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे खूब खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब तो घबरा कर भाग जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने तो बातों बात में भगवान से कह दिया किंतु अब मुझे सच में यहाँ हरियाली भी करनी पड़ेगी और पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। इस व्यापारी को पानी मिल गया और पानी को निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी भी मिल गई। पानी को ले जाने के लिए ऊँट भी मिल गया। अब वो सोचने लगा कि मैंने ये बातों बात में क्या बोल दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो वहाँ से तेजी से भागने लगा और वहाँ से भागकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा था। अब ये कागज उठे उसके पास आता है और जब वो कागज को पकड़कर देखता है उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, साथ ही साथ रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, तो फिर क्यों तुम बचकर भाग रहे हो। ये कागज पे लिखा हुआ पढ़कर उस व्यापारी को पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वहाँ से भागता हुआ रेगिस्तान को पार कर देता है और वहाँ से उसने हरियाली नहीं बनाई। इस व्यापारी की तरह से हम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब हमें सब कुछ मिल जाता है तभी भी हम कुछ ना कुछ नहीं करते हैं। जिसे सच में कुछ करना ही होता तो वो शिकायत नहीं करते। हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरे लोगों को देते हैं। हम अपने आप की जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं और हर बात शिकायत ही करते रहते हैं। अगर आपकी सच में सफल होना तो फिर सबसे पहले आपको आप जो भी कर रहे हैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सफल हमें होना है तो फिर जिम्मेदारियां भी हमें ही लेनी पड़ेगी।